हेलो गाइस, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुस्तक धन कमाने के 400 तरीके, अध्याय 16वां। भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम। भारत सरकार द्वारा सन 1965 में एमएमटीसी की स्थापना खनिज एवं मेटल का व्यापार करने हेतु की गई थी। पहले ये कार्य भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता था, परंतु इस कार्य का अधिक बोझ होने के कारण सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 2 भागों में विभाजित कर कार्य का बंटवारा कर दिया। इस संगठन का मुख्य कार्य धातु एवं खनिज पदार्थों के निर्यात, आयोजन तथा विकास कार्य को देखना है। लौह और अलोह धातुओं का आयात भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा देखा जाता है। धातु एवं खनिज व्यापार निगम के वर्तमान कार्यालय व उसके पते निम्न है। प्रधान कार्यालय भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड, इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110001। प्रादेशिक कार्यालय पहला भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड 169 बैंकवे रिवलेमेशन, मुंबई। दूसरा डलहौजी सक्वार्य, दक्षिण कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अध्याय 17वां। लघु उद्योग कैसे लगाएं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाने की सलाह देने वाले तो आपको अनेक लोग मिल जाएंगे, परंतु ये इंडस्ट्री कैसे लगाई जाए ये बताने वाला अभी तक कोई नज़र नहीं आया। मुफ्त की सलाह सबसे ले लो। जिस आदमी ने कभी चींटी न मारी होगी वह आपको शेर मारने के तरीके जरूर सिखा देगा। अपने देश में ये सब कुछ होता है। कदम कदम पर सलाहकार खड़े हैं, खुद बेकार होकर धक्के खाते फिरते हैं, परंतु दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। खैर, जो भी है, जो आदमी मन से दुखी होता है उसके सामने तो मजबूरी होती है कि क्या करे क्या ना करे, इसलिए उसे सबकी बात सुननी ही पड़ती है। अब हम फिर से अपने विषय की ओर आते हैं। हमारा विषय तो यही है कि धन कैसे कमाया जाए। इसके लिए हमारे सामने एक बड़ा निशाना यही है कि हम कोई छोटा मोटा उद्योग ही शुरू कर ले, परंतु प्रश्न तो ये उठता है कि ये उद्योग कैसे लगाया जाए और कहाँ लगाया जाए। इस बारे में मैं आपको पिछले पृष्ठों में काफ़ी हद तक जानकारी दे चुकी हूँ। सरकार की ओर से अब तक जो भी अधिक से अधिक कार्य किए गए हैं उनके बारे में मैं आगे की बात बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम अपने लिए उस उद्योग का चुनाव करना है जो हम अपनी सुविधा अनुसार शुरू कर सकते हैं। इस उद्योग को शुरू करने के लिए पहले इन सब बातों को सोचना होगा। इसके लिए हमें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, इस माल को बनाने के लिए कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, उन मशीनों के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त करना, माल की निकासी के साधनों का पूरी तरह से अध्ययन करना। सबसे पहले तो आपको इन चारों चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको इनका ज्ञान प्राप्त नहीं करना है तो आपका कोई भी काम शुरू करना बेकार है, क्योंकि ऐसे कामों में लाभ की बजाय अधिक हानि होती है। यदि आप इन चारों बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि हमारे इस उद्योग के लिए स्थान कौन सा होगा और उससे हम किस वस्तु का निर्माण करें। जब हम अपने उद्योग के लिए स्थान की समस्या हल कर लेते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा ये स्थान शहर के निकट है, ताकि हमें कच्चा माल की सप्लाई में कोई बाधा ना पड़े, क्योंकि हमें जो माल तैयार करना है उसे बेचने के साधन तो पहले तलाश करेंगे। यही सोचकर उस उद्योग को शुरू करें। अध्याय 18। अब बारी आती है नाम की, अर्थात जो उद्योग हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम भी तो कोई होना चाहिए, वरना हमें बिना नाम के मार्केट में कौन जानेगा। नाम से ही चीज़ की पहचान होती है। कुछ लोग तो इस बारे में कुछ अधिक वहम करते हैं। वे नाम रखने से
ज्योतिषियों के चक्कर काटते नजर आते हैं, उनमें ही शुभ मुहूर्त निकलवाकर अपना नाम शुरू करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं। ईश्वर पर विश्वास लाने से आदमी हजारों संकट पार कर जाता है। वह एक महान शक्ति और इस संसार का चालक है। फिर उसी ईश्वर का नाम लेने में क्या संकट हो सकता है। ईश्वर ने जब इतना बड़ा संसार बनाया है तो इसका नाम लो, वही तो आपके बिगड़े हुए सब काम सिद्ध करेगा। अपनी कंपनी का नाम कुछ भी रखो, किसी अच्छे पंडित पुरोहित को बुलाकर उसके हाथों से हवन करवाओ। यहाँ पर आप इस फैक्ट्री का मुहूर्त कर रहे हैं, वहाँ के सब अड़ोसी पड़ोसी लोगों को बुलाओ जिनसे आप कच्चा माल लेना है तथा जिन्हें बना हुआ माल बेचना है। हवन हो, पूजा पाठ हो, इसके पश्चात फैक्ट्री का नामकरण शुभ कामनाओं के साथ शुरू हो। आपका धर्म कार्य समाप्त हो गया। अब आपको कानूनी काम शुरू करना है, यानी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उस फैक्ट्री का पंजीकरण। इस कार्य के लिए सरकार की ओर से अपने कार्यालय खोले गए हैं। आप किसी भी कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं जिससे आपके नाम से सरकार को जानकारी हो। किसी भी उद्योग के प्रारंभ करने में 3 प्रकार के असूल काम करते हैं। पहला, यदि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। दूसरा, यदि आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड है। तीसरा, आप उस कंपनी के अकेले ही स्वामी हैं अथवा आपकी भागीदारी है। इन सब बातों के विवरण को सामने रखते हुए आप अपना कार्य शुरू कर सकेंगे। इसमें चौथी प्रकार है सहकारी कानून के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण, जिसकी रूपरेखा इन तीनों से अलग है। उसका रजिस्ट्रेशन सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के यहाँ ही होता है। इस विषय में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बस सहकारी उद्योग उसी ढंग से चलाए जाते हैं। अध्याय 19 लघु उद्योग के रूप में पंजीकरण। जब आपकी फर्म की रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपका अगला कदम यही होगा कि कंपनी की रूपरेखा कैसे कैसे बनाई जाए। ये कोई साधारण काम नहीं। आपको सबसे पहले इसी ओर ध्यान देना है और निम्नलिखित बातों को सामने रखकर अपना काम शुरू करें। पहला, प्रबंध व्यवस्था। दूसरा, वित्तीय अनुमान एवं उनकी व्यवस्था। तीसरा, कच्चा पक्का माल। चौथा, मशीनरी एवं उपकरण। पांचवा, बिजली तथा पानी की उपलब्धता। छठा, बाजार। उपरोक्त वर्णित 6 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इकाई की प्रोजेक्ट रिपोर्ट या रूपरेखा तैयार करनी चाहिए ताकि उद्योग का करीब करीब नक्शा सामने रहे। इसके बनने के बाद उद्योग का लघु उद्योग के रूप में पंजीकरण करवाना चाहिए। ये पंजीकरण उद्योग निदेशक के कार्यालय में होता है और इस कार्य हेतु कोई शुल्क नहीं है। पंजीकरण का कार्य 2 प्रकार का होता है। पहला, प्रस्तावित इकाई के रूप में अस्थायी पंजीकरण। दूसरा, स्थायी पंजीकरण। अस्थायी पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र जिला स्थित उद्योग विभाग के कार्यालय में देकर पंजीकरण कराना चाहिए, क्योंकि इस पंजीकरण के बाद उद्योगपति को विभिन्न सुविधाएं एवं सरकार सहायता प्राप्त हो सकती है। कुछ आवश्यक कार्यवाहियों जो पंजीकरण के बाद ही की जा सकती है निम्नलिखित हैं। पहला, सरकारी औद्योगिक स्थानों में औद्योगिक भूमि अथवा भवन के अलॉटमेंट हेतु आवेदन। दूसरा, भवन के निर्माण हेतु आवश्यक इमारती सामान जैसे सीमेंट, लोहा, ईंट, इस्पात के लिए कार्यवाही। तीसरा, राज्य वित्त निगम, बैंक या अन्य वित्त स्थान से सहायता हेतु आवेदन पत्र। चौथा, मशीन की खरीद हेतु खरीद किराया पद्धति के अंतर्गत नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवेदन पत्र। पाँचवा, बैंकों से ऋण की व्यवस्था। छठा, अन्य विभिन्न कार्यवाहियाँ जो आवश्यक हैं। दूसरा,
स्थायी पंजीकरण। स्थायी पंजीकरण इकाई के स्थापित हो जाने के बाद ही किया जाता है। जब इकाई स्थापित हो जाए और कार्य शुरू करे तब औद्योगिक निर्धारित प्रपत्र पर स्थायी पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। ये आवेदन पत्र समीप के जिला उद्योग कार्यालय में दिया जाना चाहिए। आवेदन पत्र हेतु इंडस्ट्रीज विभाग के अफसरों द्वारा उद्योग का निरीक्षण करने के पश्चात उसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। बस इसी प्रमाण पत्र के पश्चात आपको सारी सहूलतें प्राप्त हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।